नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 100। देहरादून के ढोबरी गांव में लगभग 250 लोगों की आबादी है और एक ईदगाह है जो 5 साल पहले वहां के निवासियों की सहमति से बनाई गई थी और जनाजे और ईद की नमाज होती है। और पास में एक कब्रिस्तान भी है जिसमें लगभग 70 कब्र भी है। कुछ पार्टी के लोग पुरखों की कब्र को हटाकर बना रहे दूसरी ईदगाह। गाँव वालों ने लगाई गुहार, उनकी भावनाओं को कब्रिस्तान को ना तोड़ा जाए। लोग इस तरह के कारनामे करते रहे तो इसके आगे कुछ क्या, कहाँ आप कहाँ जाएंगे, किस तरह के कारनामे करेंगे? साहब, हम कानून की मदद लेंगे, कानून के पास DMRD के पास जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे। तो इससे पहले जब यहाँ पर ये ईदगाह की तैयारी की जा रही थी, जब ये खुदाई चल रही थी, तो उस टाइम आप लोगों ने कुछ किस तरह की हम रुकावट? लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं थी। हमने सोचा कि झगड़ा अच्छा नहीं होता और झगड़ा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब ये मामला हमने देखा तो ये गलत लगा। आपस में आप लोगों से बातचीत की गई थी इसको शुरू करने से पहले, ईदगाह बनाने के बारे में? नहीं, इससे आप लोगों को सूचना दी गई थी जैसे आप यहाँ कोई सूचना नहीं दी गई, कुछ बताया नहीं गया, कुछ नहीं। ये सब उन लोगों तो का कुछ अपना ही जानकारी है कौन लोग है वो? लोग तो साहब हमारी बस्ती के लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। और तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या राजनीतियाँ लग रही है, किस तरह की आपको साजिश लग रही है इसमें? शायद ये राजनीति है, ये इनके दिमाग में ये होगा कि भाई हम इन लोगों के साथ न इनको अपने साथ रखना चाहें या ना हम इनके साथ मिलकर कोई कार्य करें। हम लोगों की ऐसी भावना होगी, हम लोगों की तो ऐसी है सर, नहीं। जैसे यहाँ एक ईदगाह पहले से ऑलरेडी बनी हुई है और वहाँ लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं लगातार, दूसरी ईदगाह बनाने की बात चली, तो इसमें क्या लग रहा है आपको? तो पहले उन लोगों ने भी इसमें नमाज पढ़ी है और उन्हीं आदमियों के जनाजे जितने हुए उसी में जनाजा नमाज हुई है। हम ये नहीं जानते कि एक साल हो गया, एक साल से उनके दिमाग में क्या पार्टी भूत है या किसने उनको ऐसा उत्साह दे रखा है, और ये हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ जब भी हम देखते रहे कि भाई यहाँ रास्ता ही बनाया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सरकारी दीवार तोड़ दी, PWD वाले कोई तो सरकारी क्या आदमी आपको लगता है इसमें किसी बड़ी पार्टी का इन लोगों के सर पे हाथ है? पार्टी वो ये साहब, वो BJP को धमकी देते हैं हमको। आपको धमकी दी? किसका धमकी नाम लेकर देते के हैं। धमकी दी है? धमकी देते हैं। अभी मेरा भतीजा बुलाएगा, बोलेगा जब जो है उसको, कल परसों ही धमकी दी। और जो है क्या बोला है मतलब धमकी दी है? हमें देते जो हुए है क्या मतलब बोला है? ये सबसे ज़्यादा ख़राब ये लगा जो हमारे पुरखों हमारे बच्चे या मतलब उनकी जो है कब्रों को ध्वस्त कर दिया गया। हमको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। इस वजह से हमको सरकार की मदद लेनी है। आप लोगों से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारी मदद करेंगे और बाकी कुछ नहीं। हम सब सहन कर रहे थे, उनकी सब चीज़ों को सहन करें, मगर ये हमसे सहन नहीं हो, ये हमारी आत्मा को ठेस पहुँचाया। आपको क्या लग रहा है जो ये ईदगाह बनाने की जगह चल रही है, तो किन लोगों को क्या लग रहा है कि ये किसकी साजिश लग रही है? गैर कोई नहीं है जी, सब हमारा परिवार, हमारे ताऊ चाचा के। तो ये इतनी बड़ी जो कार्य किया जा रहा है, इतनी बड़ी अब किसकी उनके सहमति दिमाग किया का जा यही रहा है? पता नहीं लग रहा कि ऐसा कर क्यों रहे, या किसी से कोई मशवरा, कोई सुझाव, कुछ नहीं, जो मन में आ क्या रहा है सो आपको करते जा रहे। जानकारी थी जहाँ पर यहाँ ईदगाह बनी बिल्कुल थी? जानकारी कोई नहीं दी, किसी को कोई जानकारी नहीं दी, कोई सूचना दी गई है आप कोई लोगों सूचना को? नहीं दी गई। इससे पहले उन्होंने यहाँ जनाजा नमाज भी अदा करी, ईद की नमाज भी अदा करी, सब कुछ जो है बड़े अच्छे से चल रहा था। एक आध साल से पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया कि अपना अलग करेंगे। क्यों करेंगे अलग, जब यहाँ बगल में ही ईदगाह है, इसमें बाउंड्री में उनका पैसा भी है। तो ये नहीं है कि चलो भाई चाहे किसी का 10 तो रुपये पूरे है। गांव के लोग इस ईदगाह में नमाज पढ़ते, जनाजे की हाँ नमाज बिल्कुल, पढ़ते हैं। सबने पढ़ी है। सब ने पढ़ी है, पूरे गांव को कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति पहले कभी नहीं थी, पर अब एक आध साल से क्यों दिक्कतें बढ़ाई इन लोगों ने, हमें यही पता नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे, कभी किसी के आंगन में नमाज करवा दे जनाजा नमाज, कभी किसी के जो है खेत में नमाज करा रहे, पर यहाँ नहीं करा रहे। अब ये कर दिया, देखो। तो आपको लग रहा है जो- कब्रिस्तान की मुद्दा जगह को उठाया गया, जो राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं, हाँ जी, राजनीति खेल तो आई, राजनीतिक साजिशें चल रही है आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमें से पूछा ही नहीं जा रहा किसी भी काम के लिए कि भाई इस काम को हम कर रहे हैं, ये करना है, नहीं कोई सुझाव नहीं देना, कोई सूचना नहीं देनी। तो ये तो हम तो परेशान हैं। हम यहाँ उन बेचारों को देखने भी नहीं आते यार, क्या कर रहे, क्यों कर रहे, किस तरह से कर रहे। अभी कुछ दिन पहले जो है मेरा बेटा गुजरा था, उसकी नमाज तक नहीं अदा करी, अलग बैठे रहे यहाँ पे। क्या परिवार, अब ये परसों नरसों ये कर दिया। अब देखो इससे घिनौना काम है कोई दुनिया में?
कि कोई हमारी भावज है, कोई हमारा चचा सुनने में है। ये आ रहा है उन्होंने जो अपने उनकी फैमिली के कब्रें थी उनको छोड़ के आप लोगों के कब्र पे गाड़ी चलाई है कुछ हाँ देखो, प्लान किया एक गया वो है। छोटी सी खबर है। इसमें क्या लग रहा है आपको कि इसमें भी कोई साजिश है? साजिश ये इधर देखो, ये उनके अपने पक्की कब्र वालिद साहब की खबर है जिसमें प्लेट लगी हुई है, इधर उनके भावज की खबर है। अरे वो क्यों नहीं तोड़ी, सबको हटा दो। तो आप लोगों की कब्र तोड़ दी गई है। हाँ तोड़ दी गई है साहब, ये सामने दिखाई दे रहा है। एक ईदगाह होते हुए भी दूसरी ईदगाह बनाने की बात चल रही है कब्रिस्तान की जगह में। देखिए मैम, हमारे यहाँ पहली बात तो मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या है, हमारे यहाँ ऑलरेडी 2017 से ईदगाह का निर्माण हो चुका है। ईदगाह हमारे यहाँ कायम है 2017 से, और 2017 के बाद आज तक जितने भी इंतकाल हुए तो सभी की जनाजे नमाज और सभी की लगभग 5 मरतबा सभी पूरी बस्ती ने, पूरे मोमडन समाज ने, हमारे गांव के डोगरी वालों ने यहाँ पर नमाज अदा की है, नमाज कायम यहाँ पर हुई है। और हमने जब ये ईदगाह कायम हुई थी तो यहाँ पर मुफ्ती साहब देहरादून से और मौलाना अब्बास वगैरह हमने जो कौम के रहनुमा थे उनको बुलाया, उनसे हमने परमिशन वगैरह भी कराई, सब चीज़ें जो होता है वो सब चीज़ें तौर तरीके से कराई है। और ये मुस्लिम समाज ने अपनी ईदगाह कब्रिस्तान के लिए सोचा कि चलिए यार यहाँ पास में एक ईदगाह हो जाए और जनाजा नमाज भी हो जाए, तो उस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की थी। उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ लोगों ने इसको यूज़ किया, पूरी बस्ती ने इसमें अपना जनाजा नमाज और अपना यहाँ पर सब ईदगाह की नमाज़ें पढ़ी है। लेकिन पता नहीं कुछ क्या समय से, एक साल से क्या कुछ हम इस तरह से हो गए कि पार्टीबाजी ने क्या करें, हम पार्टीबाजी को लेके लोग यहाँ पर चैलेंज करते हैं, हमें अहंकारी रूप से देखते हैं, जिनसे हमारा इतना ज़्यादा हमारा जीना दुभर कर दिया। ये अवैध निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर कब्रिस्तान में। देखिए आप, इन्होंने हमारी लगभग 30-40 कब्रें ध्वस्तीकरण कर दिया, 30-40 कब्रों का, और हमारे पुरखों की जितनी भी यहाँ पर कब्रें रही है सब ध्वस्तीकरण कर दिया। और उसके बाद ये इनका मतलब है कि हम यहाँ पर एक ईदगाह बनाएं, जनाजा नमाज की जगह बनाएं। तो मैडम ये बिल्कुल सरासर गलत है। इनमें हमारे वहीद अली जी, समूलन बेगम जी, बरकत अली जी, उमरदीन जी, उमरी खातून जी, इकबाल जी, 5 बच्चियाँ कालू अली जी के हैं, और इस तरह से काफ़ी 30-40 कब्रों का इन लोगों ने हमारे यहाँ तहस नहस कर दिया। कौन लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है? मैडम ये हमारे कौम के ही लोग हैं, सुन्नी है, हमारे परिवार खानदान के लोग हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह का भूत सवार है सर पे, एक राजनीति को लेके राजनीतिक स्टंट है पूरा। क्या करना चाह रहे हैं ये समझ में बात नहीं है, इससे हम भी बड़े परेशान हैं। ये लोग करना क्या चाह रहे हैं? ये लोग सरकारी धन से बनी दीवार तोड़ दी इन लोगों ने कि हम रास्ता यूज़ नहीं करेंगे, ईदगाह यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें 1 साल से इतना डिफेम किया हुआ इन लोगों ने, हमारा जीना मुश्किल कर दिया, दुभर कर दिया। अब जितने यहाँ पर कब्रिस्तान थे, जितनी कब्रें थी यहाँ पर, सबके परिवार यहाँ पर है, आज उनके लोगों की आत्मा को ठेस पहुँची है, और उन सब का इतना वो रो रहे हैं बेचारे, उनके आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। क्या करें हम, बताइए। जो हाल निवासी है यहाँ पर, इन्होंने कभी अभी तक इसमें कुछ कार्रवाई या किसी कोई सूचना अभी तक कुछ आगे पहुँचाई है? मैम बड़े सीधे और भोले लोग हैं गांव के, कोई नहीं चाहता कि हम कहीं कानून में जाएं या इस तरह का लड़ाई झगड़ा करें, इस तरह कोई भी नहीं चाहता, और लोग करना भी नहीं चाहते। तो ये सरकारी धन से बनी दीवार टूटी, कोई कार्रवाई नहीं हमने किया, गेट भी लग गया, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने कहा चलो यार आप जो चाहे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैम दिक्कत हमें कब आई, जब हमारी कब्रों का ध्वस्तीकरण हो गया, कब्रों पे जब इन्होंने ट्रैक्टर चला दिया या बुलडोजर चलाया, क्या चलाया, जब बड़ी आत्मा को ठेस पहुंची, एक धार्मिक जो आस्था होती है उनको ठेस पहुंची, दंडनीय अपराध है। और इसके लिए हम अभी पत्रकारों से बात करेंगे, अपने पत्रकार बंधु हमारे कितने सहयोग करेंगे। इसके बाद हम माननीय शासन प्रशासन से बात करेंगे। अगर हमारी वहाँ भी सुनवाई नहीं है तो माननीय न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाएंगे, जो सबके लिए होता है वो हम भी वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। कब्रिस्तान की जगह पर जो ये ईदगाह बनाई जा रही है, क्या आप लोगों को इसकी सूचना थी? नहीं मैडम, हमें इसकी कोई सूचना नहीं थी। कोई आप लोगों से मीटिंग या कोई बैठक वगैरह बिठा के कोई मीटिंग नहीं मैडम। इन लोगों ने अपनी मर्जी से इस पर जो है ट्रैक्टर चलाया, और सुबह जब मैं ड्यूटी निकला तो उस समय यहाँ लगभग 8 बजे, नहीं उसके 8 बजे के बाद जब कितने तारीख की मामला? ये लगभग 24 तारीख का मामला है मैडम, सुबह लगभग 9 बजे के आसपास के। तो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने चुपचाप आके जो है हमारी कब्रों को ध्वस्त कर दिया गया है। हमने तो कल और हमारी जो है यहाँ पे, तो इसकी सूचना आपको कब मिली? आपने कल देखा, कल ही हमने तो मैडम उसके बाद जब शाम को ड्यूटी से आए उससे अगले दिन हमें इसकी वो मिला है। फिर हमने पूरे गांव की मीटिंग कराई। फिर हमने पूरे गांव की हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे करके इसकी मीटिंग करी है। पूरे गांव के लोगों ने बताया कि ये गलत किया इन्होंने। तो लगभग कितने लोग होंगे इसके, जो विपक्षी लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, लगभग कितने लोग हैं? 10 से 15 लगभग मैडम ऐसा है कि 10 से 15 लोग जो मतलब इस काम को अंजाम दे रहे हैं, वो 10 से 15 लोग हैं।
और वो जो है मतलब जो है बोलता है कि हम तो भाई करेंगे और हम इस पर जो है नमाज पढ़ने के लिए वो बनाएंगे, ईदगाह बनाएंगे इसको। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या कारण है जो पहले ऑलरेडी यहाँ पर ईदगाह होते हुए भी दूसरी ईदगाह बनाने की बात चल रही है? मैडम इस बारे में तो हम नहीं कुछ भी बता सकते, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं। जब बगल में ईदगाह है तो क्यों नहीं वो आ रहे? पहले उन्होंने नमाज अदा की उसमें, जिसमें 5-7 बार जो है नमाज अदा करी उन्होंने सबके साथ मिल के। अब उनके मन में क्या बात है हमें नहीं मालूम उस बात को। तो इसमें क्या लग रहा है ये राजनीति कोई? ये राजनीति का अड्डा है मैडम, सीधा सीधा राजनीति है जी। बोला हम किसी की भावनाओं को ये ठेस कांग्रेस पहुंचाई जा रही है, बीजेपी क्या का लग वो रहा है कि हमें मतलब तुम्हारे उसमें नहीं पढ़नी है और हम अपने अलग बनाएंगे। तो कुछ उनकी तरफ से कोई धमकी वगैरह कुछ धमकी तो आपको देते नहीं हैं, धमकी देते हैं मैडम, जहाँ मिलते हैं वहीं धमकी देते हैं। क्या बोलते हैं? जान से मारने की धमकी देते हैं, चैलेंज देते हैं थाने। किस तरह का चैलेंज थे अभी तक आपको? हमें जान से मारने की धमकी दी मैडम, मेरे घर में आके उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी, मेरे घर में घुस के मुझे मारने तक की धमकी दी उन्होंने। तो वो लोग आज भी अगर बाज नहीं आते, अगर आगे भी इस तरह का मैडम काम ऊपर करते से रहे तो क्या करेंगे? प्रशासन की भी धमकी देते हैं। वो अकेले को कहीं भी देख के जो है उसे मतलब जो है धमकी देता है जान से तो मारने इस तरह का अगर वो कार्य करते रहे, लगातार ये करते रहे, तो उसके हमने बाद शासन प्रशासन में हमने थाने में रिपोर्ट दी, वहाँ भी वो अपनी जो है मतलब हमारी सरकार है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है ऐसे बोलते हैं। तो कोई आपने जो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को जो एप्लीकेशन कुछ दिया है अभी तक लिखित में दिया है? हमने शासन प्रशासन को दिया, लेकिन मैडम कोई नहीं सुनता हमारी। हमने दिया लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो वहाँ जाके कंप्रोमाइज करा देते हैं, वहाँ हमारे चाहे गोली भी मार दे वो कंप्रोमाइज करा देते किसने हैं। कराया? थाने से कंप्रोमाइज हुआ? वहाँ पे दरोगा जी थे, उन्होंने कंप्रोमाइज करा दिया था, बोला जी आज के बाद तो नहीं करेंगे। इसके बाद आगे डीजीपी एसएसपी कहीं आगे आप